हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम में यहाँ से एक न दो प्रश्न जरूर रहता है। आज हम लोग इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। हम लोग बेसिक जानकारी भी इसमें प्राप्त करेंगे। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत का 2 बार राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं? भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये सारा हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्षमादान की शक्ति कितना में है, अनुच्छेद वो भी जानेंगे। राष्ट्रपति कैसे बनता है, उसका योग्यता क्या होता है और उसका निर्वाचन कैसे होता है, हम लोग सारा बात इस वीडियो में जानेंगे। और अनुच्छेद 52, 53, 54, 55 ये सारा अनुच्छेद हम लोग जानेंगे। किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में दिया है, हम लोग यह सारा जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। चलिए अब जैसे कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। अब हम लोग कुछ राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर पहले देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इधर डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे भारत का फर्स्ट राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो कि यह 2 बार लगातार राष्ट्रपति रह चुके हैं। यह प्रश्न भी पूछता है भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति के पद पे रह चुके हैं, तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर यह पूछे कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, तो वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। और भारत का निर्विरोध बनने वाली राष्ट्रपति कौन है? यह नीलम संजीवनी रेड्डी है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, यह सब एग्जाम में डायरेक्ट ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो कि मृत्यु हो चुके हैं उसका? तो यह 2 राष्ट्रपति अभी तक में है। एक है जाकिर हुसैन, दूसरा है फखरुद्दीन। ये दोनों पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त कर लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए जैसे हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पहले जैसे संसद है। संसद जो है 3 अंग से मिलकर बना हुआ है, जैसे राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो हम लोग राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों को ये देखना जरूरी था कि संसद में 3 अंग होते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। हम लोग राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे तीनों का? इसके लिए एक ट्रिक होता है सरला। 100 से हो गया संसद। यह 79 अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 79 में है। सरला, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। यह अभी आप लोग याद रखिएगा। 80, 81, 100 से संसद, 79, र से राज्यसभा 80 अनुच्छेद में है, ल से लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, 52 में राष्ट्रपति है, इसे याद रखिएगा।
चलिए, ये तो था छोटा सा ट्रिक, लेकिन अब आप लोग यहाँ ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, तो ज़रा सा भी कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। चलिए, भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में संघ है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है भाग 5 में। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। अब राष्ट्रपति का अनुच्छेद है 52 से लेकर के 61 तक। राष्ट्रपति के जो बारे में दिया गया है अनुच्छेद, वह अनुच्छेद 52 से 61 तक है। हम लोग आज यही 52 से 61 के बीच 61 तक का अनुच्छेद हम लोग देखेंगे। चलिए अनुच्छेद 52 में देखते हैं। अनुच्छेद 52 में यह बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहे गए हैं। दूसरा है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात किया गया है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात किया गया है। अगला है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है और कौन करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग कराता है। उसके बाद है कि कौन करता है, कौन कराता है? चुनाव आयोग। कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल में लोकसभा, यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं लोकसभा को हम लोग LS लिखे हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधान परिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगर विधान परिषद की बात किया जाए यहाँ पे विधान परिषद, तो विधान परिषद अभी वर्तमान में 6 राज्य में है, इसीलिए यह इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें भाग लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य लेते हैं। चलिए अगला अनुच्छेद है 52। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 55 में। चलिए, इसमें जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसमें मत होता है। चलिए अगला है अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 में दिया गया है। अनुच्छेद 56 में है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये कार्यकाल क्या होता है? ये राष्ट्रपति जब बनता है तो वह कितने दिन के लिए बनेगा, तो यही इसमें बात किया गया है कि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। मान लीजिए कि यह आज, जैसे मान लीजिए कि तारीख हो गया, 1 तारीख मान लेते हैं, 1 तारीख, महीना मान लेते हैं 8 हो गया 2020। तो यहाँ से लेकर के जब 5 साल पूरा हो जाएगा तब तक राष्ट्रपति अपना पद पे बने रहेंगे और यह 5 साल की अवधि पूरा करेंगे। चलिए अब हम लोग अनुच्छेद 57 देखते हैं। पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अगर कोई राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं तो क्या वह 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो प्रश्न का आंसर होगा हाँ। पुनः निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति बन सकते हैं। यही प्रश्न कहा गया था अभी यहाँ पे कि भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति का नाम बताइए जो कि अभी तक में 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं या राष्ट्रपति रह चुके हैं।
तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यह भारत का संविधान में यह बात कहा गया है कि अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए वो चुनाव लड़ सकते हैं। आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति पद की योग्यता। योग्यता मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए जो है क्या क्या योग्यता होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अपना चुनाव लड़ेंगे उसका आयु 35 वर्ष का होना चाहिए और वह लाभ के पद पर न हो और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए और है निर्वाचन मंडल में उन्हें 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होना चाहिए। यह था राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58। अगला प्रश्न है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 59। 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त दिया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दिया गया है, कुछ आप लोग यहाँ पे देखिए। इसका है कि 15,000 जमानत की राशि जमा पहले करा लेते हैं, उसके बाद वह व्यक्ति पागल न हो, उसके बाद दिवालिया न हो। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के लिए शर्तें था कुछ जो कि हम लोगों ने भी देख लिए। अगला अनुच्छेद है 60। अनुच्छेद 60 में यह भी अनुच्छेद बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अब देखिए शपथ, राष्ट्रपति के शपथ जो होते हैं कैसे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहें या वह नहीं रहें, नहीं है तब जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश वह इसे शपथ दिलाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है, अगला अनुच्छेद है 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग यह अनुच्छेद 61 में है। तो आज का इस वीडियो में हम लोगों ने अभी अनुच्छेद 52 से 61 तक हम लोग देख लिए और आप लोग इसे ध्यान से अगर सुन लिए होंगे तो सारा प्रश्न याद हो गया होगा और याद हो जाएगा। और हम लोग एक लास्ट प्रश्न है जो कि अनुच्छेद 72 है। यह राष्ट्रपति से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा दंड क्षमा जो करता है वही बात अनुच्छेद 72 में दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने होंगे और देखे होंगे और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू।